नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि आपको पता ही है। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए देखते हैं कि आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये देखते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। जो गांधीयन फेज में हमारी फ्रीडम फाइटर वुमेन्स थी, उनका क्या रोल रहा, उसके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। आइए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के नीति के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए, यानी डिस्कस कीजिए, यानी चर्चा कीजिए। यूपीएससी 2016 में मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पूरा का पूरे क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं किस तरह लिखना है। जिस तरह की ये हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका थी। उसी में गांधीवादी फेज जब आया तो महिलाओं की भूमिका ने एक नया रूप दिखाया। तो उसी के बारे में ये प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। आइए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी भूमिका क्या रहने वाली है। भूमिका को एक बार डिस्कस करने के बाद फिर हम देखते हैं इसका मेन बॉडी। भूमिका क्या रही इसकी कि सामाजिक रूढ़ियों एवं बंधनों को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो महिलाएं घरों में थीं, अब वे निकल करके आंदोलन में हिस्सा लेने लगी थी। और गांधीवादी चरण के पूर्व 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई विरोध में बेगम हजरत महल और माने तो अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के साथ प्रदर्शन और पक्षधर में भाग लिया और धरने पर बैठी। तो ये देखिए कि जो 1857 की क्रांति थी, उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। और रानी झलकारी बाई भी उसी दौरान की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इनकी संख्या सीमित थी। देखिए, एक ही दो नाम हमें याद आ रहे हैं। वहीं अगर गांधीवादी चरण में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, उन्होंने विपत्ति न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया, वरन वे पुरुषों के साथ जेल भी गईं। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी साथ में रखते थे और अन्य महिलाओं को भी उन्होंने प्रेरित किया। और जब उन्होंने आंदोलन किया, तब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कि इसका मेन बॉडी या मेन पार्ट क्या रहने वाला है, मुख्य भाग क्या रहने वाला है। ये मुख्य भाग अगर देखते हैं तो गांधीवादी चरण में महिलाओं ने सैनिकों की तरह ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने संघर्ष को नेतृत्व और दिशा भी प्रदान की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित हों, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और नेतृत्वकारी भूमिका में थी। और संयुक्त प्रांत में कमला नेहरू कर न दो लगान न दो अभियान को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने, सुचेता कृपलानी ने अपनी भूमिगत कार्रवाइयों के द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान की। इसी आंदोलन के समय उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की महत्वपूर्ण सदस्य थी, जिन्होंने नेतृत्व विहीन जन आंदोलन में लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिकाएं निभाई। तो इस तरह महिलाओं का जो गांधीवादी चरण में योगदान था, वह हम देखेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि इनका आगे क्या रोल रहा। हर वर्ग और संप्रदाय की महिलाओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में हिस्सा लिया,
विजय लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू समृद्धशाली वर्ग से आती थीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली मातंगिनी हजारा, ये देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मातंगिनी हजारा, गरीब वर्ग से थीं। स्वतंत्रता संघर्ष में सांप्रदायिक शक्तियों के उद्भव के बावजूद बेगम साफिया अब्दुल बजीद और रोहाना तैयब जी जैसी मुस्लिम महिलाओं ने भी गांधीवादी चरण में स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय यद्यपि मुसलमानों की भागीदारी में पहले से कमी आई, लेकिन उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय मुस्लिम महिलाएं भी इसमें सक्रिय रूप से देखी गईं। तो इनके जो गांधीवादी चरण था उसमें उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, गरीब तबके की सभी महिलाएं इसमें शामिल थीं, मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। तो यही गांधीवादी चरण की विशेषता थी। आइए अब हम इसका एक निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या रहा। निष्कर्ष क्या रहा? स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के आगमन के पश्चात, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि समाज की उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित नहीं रही। ये इसकी बड़ी खासियत रही कि ये केवल एक वर्ग को नहीं साध रहे थे, ये समाज के, भारत के प्रत्येक वर्ग में से सभी महिलाओं को नेतृत्व प्रदान कर रही थी महिलाएं। वो नेतृत्व के स्तर पर दलित, आदिवासी महिलाओं की संख्या नगण्य थी, लेकिन इन सब के बावजूद स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण में महिलाओं ने भागीदारी कर जनजीवन में अपना स्थान बनाया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न उत्तर की सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी, इस पर अच्छा काफ़ी आपका प्यार भी मिल रहा है। और मैं आपसे फिर यही एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जीएस आचार्य चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। इस कार्यक्रम को आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी तरह के अन्य प्रोग्राम भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, उन्हें भी देखते रहिए। तो आज का पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।